सभी किसान भाइयों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर बीमारी का संक्रमण है वो फैल रहा है। भारत के अंदर जो गोवंश है उनके अंदर सबसे बड़ी ये बीमारी है जिसका आज तक जो है जिसके बारे में कभी भारत के अंदर इसका संक्रमण नहीं देखा गया था। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि जो बहुत ही बड़े स्तर पर इस बीमारी का संक्रमण फैल रहा है, तो ये बीमारी क्या है, किस तरीके से ये फैलती है पशुओं के अंदर और कैसे जो है वो पशुओं के अंदर इसको बचाया जा सकता है, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी जो है वो इस वीडियो और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक ये बीमारी और इससे संबंधित पूरी जानकारी पहुंच सके और वो पशुओं को जो है वो एक तरीके से बचा सके अपने इस बीमारी से होने से। तो चलिए आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं कि ये स्किन डिजीज है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्किन डिजीज का नाम क्या है। तो ये लंपी स्किन डिजीज है जिसे गांठदार त्वचा चर्म रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुओं के अंदर विषाणु जनित एक बीमारी होती है। तो आगे अपन बात करते हैं इस बीमारी का क्या इतिहास रहा है, कहां से ये भारत में आई, सबसे पहले इसका संक्रमण कहां हुआ था। तो आइए जानते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1929 में इस बीमारी को अफ्रीका के अंदर देखा गया था। सबसे पहला इसका जो केस था वो 1929 में अफ्रीका के अंदर आई थी ये बीमारी। उसके बाद 2015 में अपने तुर्की और इसके अलावा ग्रीस, 2016 में रसिया में आई। फिर जुलाई 2019 में पूर्वी एशियाई देश हैं जिनमें बांग्लादेश के अंदर इस बीमारी का पहला मामला सामने आया था। और अपन भारत की बात करें तो भारत में पहला मामला है मई 2019 में ओडिशा के मयूरभंज में इस बीमारी का पहला मामला सामने आया था। और आज ये बीमारी जो इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसे अधिसूचित बीमारी भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा FAO के अनुसार अपन देखें तो 7 एशियाई देशों में ये बीमारी है वो गोवंश में फैल चुकी है। तो इस बीमारी से होता क्या है, किस तरीके से पशु संक्रमित होते हैं, किन किन कारणों से फैलती है, तो इनके बारे में आइए अपन जानते हैं। तो देखते हैं अपन जो है इस लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण का कारण क्या है। लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण है वो एक वायरस के कारण होता है। इस वायरस का नाम कैप्री पॉक्स वायरस है। अब अपन बात करते हैं इस बीमारी के फैलने का जो वाहक है वो कौन होते हैं, किस तरीके से ये बीमारी पशुओं के अंदर एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है, उनकी अपन बात करते हैं ताकि अपन अपने पशुओं को इस तरह की समस्या से बचा सके। अपने गोवंश जो है, अपनी जो माता कही जाने वाली है जिसे अपन गौ माता के नाम से जानते हैं, उनको किस तरीके से अपन इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो जानते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं मच्छर है, मक्खी है, जूं और अन्य जो खून चूसने वाले जो कीट होते हैं उनके संक्रमण से ये बीमारी फैलती है। तो अपने को क्या करना है, उनके संक्रमण से पशुओं को बचाना चाहिए। तो आगे अपन देखेंगे, वीडियो में आगे अपन देखेंगे कि किस तरीके से पशुओं को इस बीमारी से बचाया जा सकता है, इसकी रोकथाम और उपचार किए जा सकते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं संक्रमित पशुओं की लार, दूषित जल और भोजन के माध्यम से भी ये बीमारी है वो पशुओं के अंदर एक दूसरे पशु में फैल रही है। इसके अलावा अपन बात करें कि पशु, अगर कोई संक्रमित पशु है तो एक दूसरे पशु के संपर्क में आने से भी ये बीमारी फैलती है, क्योंकि एक तरह की वायरल डिजीज है जो वायरस के इन्फेक्शन के कारण होती है। अगर किसी पशु के अंदर एक पशु में हो रखी है तो उसको रोगी पशु के संपर्क में नहीं लाना चाहिए ताकि ये बीमारी जो है एक दूसरे पशु में नहीं फैले। इसके बाद अपन बात करते हैं कि गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण क्या है। जो गायों के अंदर ये बहुत बड़ी और भयंकर बीमारी फैल रही है, संक्रामक बीमारी, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं पशुओं में। तो पहला लक्षण की अपन बात करें, बुखार के साथ लार, आंख और नाक से स्राव आता है। पशु के अंदर बुखार तो आती है, तापमान बढ़ जाता है, उसके साथ साथ पशु के मुंह से लार गिरती है, आंखों से पानी आता है, इसके अलावा नाक से जो है वो स्राव बहता है। ये इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है वो माना जाता है। दूसरा अपन बात करते हैं कि गोवंश के पूरे शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ जाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, इस तरीके से पशु के शरीर पर जो है वो छाले पड़ जाते हैं। ये इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है वो माना जाता है। बहुत सारी पशु है इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो दूसरे अपन लक्षण की बात करते हैं, पशु खाना पीना छोड़ देता है। ये सभी बीमारियों में होता है और इस बीमारी का भी ये प्रमुख लक्षण है कि इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है। जब पशु खाना पीना छोड़ देता है तो पशु का क्या होता है, दूध उत्पादन है उसमें भी कमी आती है और शरीर पर गांठें बन जाती हैं। बहुत ज्यादा ये गांठें होती हैं जिसके कारण पशु की डेथ हो जाती है। पशु 10 से 15 दिन तक बीमार रहता है, इसके बाद जो है वो पशु की डेथ हो जाती है। इसके अलावा पशु में और भी कई तरह के इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जो गाभिन पशु होते हैं उनका गर्भपात हो जाता है। इसके अलावा मान लो अपन बात करें कि जो ये बीमारी से ग्रसित पशु है उनके अंदर जो है वो ये जब छाले फूट जाते हैं, इन छालों से फूटने के कारण मवाद निकल जाती है। तो इस तरह की समस्या भी इस बीमारी के अंदर कई पशुओं में देखी जा रही है। आगे अपन बात करते हैं कि इस बीमारी से पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है। अपन अपने पशुओं को अपने गांव के, अपने क्षेत्र के एरिया के, अपने घर के जो भी पशु हैं उनको इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। तो जानते हैं अपन, पशु आवास में नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, पशु आवास में नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छरों को भगाया जा सके। क्योंकि इस बीमारी का जो संक्रमण है वो मुख्य रूप से मक्खी और मच्छर और इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों के द्वारा ही हो रहा है। तो
इसको बचाने के लिए अपने को नीम का धुआं करना चाहिए पशुशाला में, जिससे पशु को बचा सकते हैं। इसके बाद दूसरे उपचार की बात करते हैं तो पशु आवास के अंदर जो दीवार है उनके अंदर अगर कोई दरार आ रखी है या कोई छेद होता है तो वहां पर क्या करना चाहिए, अपने को चूना है वो भर देना चाहिए, जिससे मक्खी मच्छरों का संक्रमण नहीं हो। और कपूर की गोलियां भी रख सकते हैं, अगर अपने पास चूना नहीं है तो अपन कपूर की गोलियां हैं वो इसके अंदर जो इस तरीके से दीवार के अंदर छेद होते हैं इनको भर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मक्खी मच्छरों का संक्रमण है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण पशु में रोग फैल सकता है। इसके अलावा और कैसे बचा सकते हैं तो पशु आवास को कीटाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट के 2 से 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने को क्या करना चाहिए, जहां पर पशुओं को बांधा जा रहा है, जो पशुशाला है, वहां पर अपने को क्या करना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट के जो मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल है ये दवाई मेडिसिन, इनका क्या करना चाहिए, अपने को 2 से 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छरों का संक्रमण नहीं हो। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, पशु को कैसे बचा सकते हैं, अगर कोई पशु इस बीमारी से मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस पशु के संपर्क में रही हुई जो भी वस्तुएं होती हैं और जो स्थान होता है उसको फिनाइल और लाल दवा आदि से कीटाणु रहित कर देना चाहिए। लाल दवा से उसको धो देना चाहिए, जो यहाँ पर उस पशु को बांधा जा रहा है वहां से उस पशुशाला को धो देना चाहिए ताकि वहां पर किसी भी तरह से संक्रमण नहीं रहे और दूसरे पशुओं में रोग नहीं फैले। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि और क्या करना चाहिए अपने को, जो संक्रामक रोग से मृत पशु है उसको गांव के बाहर 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूने या नमक के साथ दबा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पशुओं से एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी नहीं फैलेगी। चूना और नमक डालने से बॉडी जो है वो अच्छे से खत्म हो जाती है, बीमारियों का संक्रमण है वो नहीं रहता है। उसके स्त्राव को भी जो है वो गाड़ देना चाहिए, जिससे पशु है वो दूसरे पशु में बीमारी है वो संक्रमित नहीं होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि और किस तरीके से अपन पशु को बचा सकते हैं, तो रोगी पशुओं के संपर्क में आए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। मान लो किसी पशु को अगर बीमारी हो गई है, अपन ने उसको मेडिसिन दी है, उसके मान लो घाव साफ किए हैं, तो घाव के साफ की हुई जो खाली बोतल है, इसके अलावा दवाई दी हुई जो मेडिसिन है या पॉलीथीन का कचरा है या जो भी उनका स्त्राव है उनको बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इससे बीमारी एक दूसरे पशु में फैल रही है और इससे कई सारे पशुओं की डेथ हो रही है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पशुओं को किस तरीके से अपन बचा सकते हैं, तो पशुओं को मेला, मंडी, प्रदर्शनी आदि में नहीं ले जाए। जैसे मान लो अपन पशु को जो है वो खुले में छोड़ देते हैं या फिर किसी पशु मेले में, जैसे अभी कई तरह के पशु मेलों का आयोजन होता है उन मेलों में। इसके अलावा और जहां पर भी बहुत ज्यादा पशु इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर एक साथ पशु को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पशु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में होने के कारण ये बीमारी है बहुत तेज गति से फैल रही है। तो पशुओं को एक दूसरे के संपर्क में नहीं ले जाया जाए और स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशुओं से अलग रखा जाए। कोई आदमी कोरोना से ग्रसित था तो उसको सेपरेट कर रहे थे, मतलब उसको आइसोलेट कर रहे थे, तो ऐसे ही पशु को भी क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। जो भी संक्रमित पशु है उनको अलग से रख दिया जाता है, जिससे एक दूसरे पशु में बीमारी का संक्रमण है वो नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि वर्तमान में बकरी के चेचक का टीका इस रोग में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो किस तरीके से इस बीमारी से पशु को बचा सकते। तो इसके लिए बकरी का जो चेचक का टीका है, बकरी के चेचक का टीका गोट पॉक्स वैक्सीन है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिन भी पशुओं को ये बीमारी हो गई है उन पशुओं के अंदर टीका नहीं लगाना है। टीका जो है वो बीमारी होने से पहले लगाया जाता है। तो अगर किसी पशु में बीमारी नहीं है तो उस पशु के अंदर रोकथाम के लिए, बचाव के लिए अपन ये टीका लगा सकते हैं। ग्रसित पशु को टीका नहीं लगाना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि और क्या उपचार किया जा सकता है। ये तो अपन ने बचाव के उपाय देखे कि किस तरीके से पशु को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर अपन देखें कि इस बीमारी हो गई है उसके बाद क्या उपचार कर सकते हैं अपन पशुओं का, ताकि पशुओं में मृत्यु दर है उसको अपन रोक सकें। तो देखिए, इसमें लंपी डिजीज वायरस का कोई इलाज नहीं होने के कारण टीकाकरण ही रोकथाम व नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। बहुत ज्यादा आप लोगों को इस रोग के प्रति जो है वो केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी को जो है वो पूरी तरीके से इलाज है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से अपन इस बीमारी से पशुओं को अलग रखकर, संक्रमित पशु से अलग रखकर या पहले से वैक्सीन लगाकर जो है वो इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं, ताकि पशुओं की मृत्यु दर है वो कम हो जाए। त्वचा में अन्य संक्रमणों के फैलाव को रोकने के लिए गैर स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये दवाइयां हैं, ये मेडिसिन होती हैं जो पशुओं को दी जाती हैं, जिससे अपन पशुओं के अंदर जो है वो इस रोग के से जो है वो थोड़ा बचा सकते हैं पशुओं को। इसके अलावा पशुपालक संक्रमित घाव को 1% पोटेशियम परमैंगनेट अथवा फिटकरी के घोल से साफ कर एंटीसेप्टिक मलहम लगाकर संक्रमण को नियमित कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी पशु में बीमारी हो गई है, छाले हो गए हैं, तो उन छालों को 1% लाल दवा और फिटकरी के घोल से जो है वो धोकर क्या कर सकते हैं, उस घाव को साफ कर सकते हैं और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक दवा लगा देते हैं, जिससे रोगी पशु जो है उसको आराम मिलता है। इसके अलावा और अपन बात करते हैं कि राजस्थान में इस बीमारी का जो है वो बहुत बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है। हाल फिलहाल के टाइम कौन कौन सी नस्लें हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं, तो देखिए इसमें गिर, गाठी, थारपारकर और देसी नस्लों पर लंपी वायरस का
बहुत ही तेज गति से फैल रहा है, जिसके अंदर अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर अपन बात करें तो गुजरात की गिर गायें हैं और राजस्थान की थारपारकर और राठी जो नस्लें हैं उन दोनों के अंदर ये वायरस है बहुत तेज गति से संक्रमण फैला रहा है, तो इनको बचाना चाहिए इससे। अब बात करते हैं कि ये कहां पर जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में लंपी वायरस का खतरा है, बहुत ही ज्यादा फैल गया है। इसके संक्रमण के 15 दिन के भीतर ही गोवंश की डेथ हो जाती है, 15 दिन के अंदर ही जो पशु होते हैं, गाय होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इस बीमारी से अपन बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर और जैसलमेर जिले के अंदर अकेले जो है वो 10,000 से ज्यादा पशु जो है उनकी डेथ हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये आपको कम मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल स्थिति अपन देखें तो 10,000 से ज्यादा पशु जो इस बीमारी से आज की तारीख तक मारे जा चुके हैं और 80,000 से ज्यादा पशु जो है वो संक्रमित है। 80,000 से ज्यादा गायें हैं वो संक्रमित मानी जा रही हैं और इसी बीमारी के अंदर जो है वो इस टाइप से जो है वो पशुओं को फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण है वो बहुत तेज गति से फैल रहा है। तो अपने को गौ माता को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, उनको ये छोटे मोटे रोकथाम और बचाव के जो उपाय हैं वो अपनाने चाहिए ताकि अपन पशुओं को इस बीमारी से बचा सके। दूसरा अपन बात करें कि आंकड़ों की अपन बात करें तो थोड़ा एक नजर अपन आंकड़ों पर भी देख लेते हैं कि क्या कितना पूरे राजस्थान में इस बीमारी का संक्रमण फैल चुका है, कितने पशु जो है वो इससे मर चुके हैं। उनकी अपन बात करें तो राजस्थान के गोवंश पर लंपी का अटैक जो है वो 1,58,075 से ज्यादा पशु है वो राजस्थान के गोवंश में लंपी डिजीज से संक्रमित है। इसके अलावा पशु है इस बीमारी से ग्रसित होकर मारे जा चुके हैं। ये तो एक मैं आपको सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट बता रही हूँ, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इस बीमारी का संक्रमण फैल रहा है और पूरे राजस्थान और देश में पूरे बहुत ही ज्यादा जो है इसका संक्रमण हो रहा है। तो आप सभी जो है वो इस बीमारी से अवेयर रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचे और जो है वो इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास के साथ साथ अपन भी जो है वो इस बीमारी का ध्यान रखें और अपने पशुओं को जो है वो बाहर नहीं भेजें और घर के अंदर अगर रखा जा रहा है पशुशाला में तो उसकी साफ सफाई रखें। थैंक यू सो मच।